सहारनपुर से बड़ी खबर है जहां पे भारी बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से उफान पर है नदियां नाले और अचानक से तेज पानी आ गया है। सड़क पार करते समय पानी के बहाव में एक ट्रक फंस गया। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर कंडक्टर को बचाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है तो नदियां नाले सभी उफान पर है। अचानक तेज पानी आ गया जिसकी वजह से सड़क पार करते समय पानी के बहाव में एक ट्रक फंस गया और ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को बचाया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रक नदी पार करते समय इस पानी को पार करते समय फंस गया और इस तेज बहाव में कंडक्टर और ड्राइवर भी फंस गए, लेकिन ग्रामीणों की मदद से इन दोनों को बचा लिया गया है। तो सड़क पार करते समय पानी के बहाव में ट्रक फंसा। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर कंडक्टर को बचाया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो अचानक से भारी बारिश की वजह से नदियों में पानी का जो बहाव है वो बढ़ गया और इस वेग के बढ़ने की वजह से सड़कों पर भी पानी आ गया। सोहेल हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं। सोहेल, जो तस्वीरें हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर जो कि ट्रक के ऊपर खड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि पानी को पार करते समय ट्रक बीच में फंस गया। क्या ये पानी इतनी बड़ी मात्रा में सड़क पर मेन मार्ग पर आया है या फिर ये कोई नदी या नाला है जिसको पार करने की कोशिश ट्रक के द्वारा की जा रही थी? देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं, सहारनपुर का जो घाट क्षेत्र है वहां पर एक बरसाती नदियों का जाल बिछा हुआ है जो कि अलग अलग गांव से हुए जाती है। इसमें प्रमुख रूप से जो है रायपुर की नदी है, गाड़ा नदी है, सहसपुर की नदी है, सहसपुर नदी है, हिंडन नदी है। तो ये एक नदी का मार्ग था जहां से कच्चे रास्ते के द्वारा ये ट्रक जो है पार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद जो है ये ट्रक वहीं पर धंस गया और बढ़ते बढ़ते जल स्तर इतना बढ़ गया कि ड्राइवर और कंडक्टर को केबिन से निकलकर छत पर आना पड़ा। पानी का बहाव अत्यधिक ज्यादा था जिसके चलते गांव वालों ने रस्सों से ड्राइवर और कंडक्टर को बामुश्किल रेस्क्यू किया और उनकी किसी तरह जान बच पाई। रितो, आपको बता दूं, सहारनपुर के अंदर ये कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ पर जब बरसाती नदी नाले उफान पर आते हैं तो कई दर्जनों गांवों के जो है मार्ग मुख्यालयों से कट जाते हैं। उनका आवागमन बिल्कुल व्यवधान हो जाता है आवागमन में और लोग जो है बमुश्किल इन नदी नालों से पार करते हैं। अभी हाल ही कल की बात बताऊं तो दो छोटे बच्चे अपनी माता की दवाई लेने के लिए जा रहे थे तो सहसपुर नदी के अंदर उनका पैर फिसल गया और दोनों के दोनों नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। तो लगातार प्रशासन भी चेतावनी जारी करता है कि जब ये मानसून का मौसम आए, इन मानसून के मौसम में नदी नालों से दूर रहें और हम भी न्यूज स्टेट भी इसकी जो है सिफारिश करता है कि इस दौरान नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हादसे बढ़ते हैं और हादसे लगातार सामने भी आते हैं। जी ऋतु। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। सोहेल, निखिल शर्मा हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ गए हैं। निखिल, अभी हाल ही में मानसून की शुरुआत हुई है और लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं जगह जगह से सामने आ रही हैं। बारिश की वजह से नदी और नाले जिनका वेग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। आए दिन भूस्खलन की जो खबरें हैं उत्तराखंड से वो भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी बात करें तो जगह जगह नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मानसून शुरू होते ही मतलब ये उम्मीद करना मुश्किल है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर देखा जाएगा कि घटनाएं सामने आती हैं, या फिर ये देखा जाए कि यहाँ पर जो लगातार बारिश है उसकी वजह से नदी नालों का पानी बढ़ रहा है। इसको किस तरह से देखें? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब तक मानसून सीजन की बात करें तो 3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये बारिश अपने अधिकतम स्टेज पर है और अभी अगर हम बात करें तो लगभग 8 से 10 दिन का समय हुआ है मानसून को उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है। खास करके आप गंगा यमुना की जो नदी है उसके बेल्ट के आसपास के जो जनपद हैं वहां पर आप देखेंगे तेज बारिश हो रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो घाघरा नदी के जो बेल्ट के आसपास के इलाके हैं तेजी से बारिश हो रही है। लखनऊ, लखीमपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये जो बीच का इलाका है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर अभी बारिश का उतना इम्पैक्ट नहीं है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो जिस दिन मानसून की लखनऊ में एंट्री हुई थी, पहले दिन बारिश हुई थी, उसके बाद छुटपुट बारिश ही हुई है। 40 से ज़्यादा जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। बाकी जनपदों में रुक रुक कर बारिश होगी।
बारिश की एकाएक होने की वजह से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जो चाहे वो नदियां हों चाहे वो नाले हों उफान पर हैं और जिसकी वजह से घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो अभी लखनऊ और आसपास के जनपदों में तो मौसम का उतना इम्पैक्ट नहीं है, कहे तो हिसाब से मानसून का उतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है। सरकार भी इसको लेकर बहुत सचेत है। सरकार ने पहले इस बात की जानकारी अधिकारियों को दे दी गई थी कि जो भी जनपद जहां पर भारी वर्षा है, जहां पर ओलावृष्टि है, वहां पर खास करके निगाह अपनी बनाए रखें। जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उनके नुकसान की भरपाई आपदा के जो तहत निर्धारित की गई है वो की जाएगी। तो अभी लखनऊ के छोड़कर अगर आसपास के जनपदों की बात करें छोड़कर, तो उत्तर प्रदेश के 40 से ज़्यादा शहरों में व जनपदों में बारिश का बड़ा प्रकोप है। और खास करके जैसा मैंने बताया आपको कि कानपुर, चित्रकूट, जो ये गंगा यमुना के आसपास का बेल्ट है, यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ठीक। हमारे साथ में सोहेल भी जुड़े हुए हैं, लौटूंगे आपके पास में निखिल। सोहेल, जो आप जानकारी दे रहे थे अभी, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं जो कि आपस में मिलती हैं और ऐसे में अपील की जाती है प्रशासन की तरफ से कि जब बारिश आए या फिर जलस्तर बढ़े तो इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें। क्या यहाँ पर कभी पुल बनाने को लेकर इस तरह की कोई कवायद के लिए मांग नहीं की गई या प्रशासन की तरफ से कोशिश नहीं की गई? क्योंकि हो सकता है कि इस मार्ग का कोई वैकल्पिक रास्ता ना हो, अगर है तो फिर लोगों को उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये गंगा यमुना के बीच का दोआब क्षेत्र है जो सहारनपुर कहलाता है। और यहाँ पे जो घाड़ क्षेत्र है, जो कि मिर्जापुर, बादशाही बाग, बेहट की बेल्ट या फिर बिहारीगढ़ का क्षेत्र, और उसके साथ साथ यमुना से लगते हुए जो कस्बे हैं जैसे कि सरसावा और चिलकाना, तो ये वो क्षेत्र हैं जो बाढ़ से अधिकतर प्रभावित रहते हैं। और अगर बात करें तो ये शिवालिक बेल्ट है, जो पहाड़ी क्षेत्र है। तो जब भी पहाड़ों के ऊपर मूसलाधार बारिश होती है तो यकायक अचानक जो है नदियां लबालब पानी से भर जाती हैं और पानी इतने तीव्र वेग से आता है कि उसे संभालना मुश्किल होता है। हालांकि कई ऐसे पुल हैं जो प्रशासन के द्वारा जो है सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, कुछ पुल प्रस्तावित भी हैं। अभी गाढ़ा नदी की अगर बात करें तो गत वर्ष जो है हमने एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी जिसमें बच्चे जो है इस पानी के अंदर से होके गुजर रहे थे, तो बहुत ही तेजी के साथ उस पुल का निर्माण किया गया। लेकिन मानने वाली बात है कि एक पुल बनने से कुछ गांवों को राहत मिल जाती है, लेकिन ये दर्जन भर लगभग पहाड़ी बरसाती नदियां हैं। इनसे जुड़ने वाले सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो जब इनमें पानी आता है तो प्रभावित होते हैं और मुख्यालयों से उनका संपर्क कट जाता है। कई ऐसे पुल अभी प्रस्तावित हैं। अगर बात करें शाकुंभरी देवी मंदिर की, तो खुद मुख्यमंत्री ने वहां पर आकर जो है इस निर्माण कार्य का जायजा लिया था और एक एलिवेटेड पुल जो है भूरा देव से लेकर शाकुंभरी देवी मंदिर तक बनाने के लिए जो है आदेश जारी किए थे। उस पर काम चल रहा है। लेकिन बड़ी बात वही है कि इतने सारे गांव जो कि एक लंबा समय चाहिएगा इन सबको सुविधा पहुंचाने के लिए, राजमार्ग से जोड़ने के लिए काफी सारे निर्माण कार्य होंगे और काफी सारे पुलों की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर कहीं इन ग्रामीणों को राहत मिल पाएगी। जी ठीक है निखिल, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, और अगर मैं दिल्ली एनसीआर की भी बात करूं तो इस इलाके में भी कुछ खास बारिश अभी फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन 8 से 10 दिन का ये वक्त, कुछ इलाके ऐसे हैं जो अब पानी में समाते जा रहे हैं और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो महज 8-10 दिन में इस तरह की स्थिति आना क्या इसे साधारण तरीके से देखा जाए? देखिए, 2 वजह हैं इसकी। पहली वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। गंगा यमुना की जो बेल्ट है, चाहे उसके मध्य की हो या आसपास की, वहाँ पर बारिश का इम्पैक्ट बढ़ा है, मानसून का असर दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ घाघरा जो नदी है उसके आसपास मानसून का इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये जो बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं और बहुत सारे जो नदियाँ और नाले उफान पर हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। चाहे आप गंगा यमुना की बात कर लें, चूँकि पहाड़ी इलाके से बहुत तेज़ी से पानी आता है, तो ऐसे में उसे संभालना मुश्किल होता है और आसपास के जो इलाके हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। तेज़ी से जो नदी का जलस्तर बढ़ता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। घाघरा में भी यही है। घाघरा की अगर हम बात करें तो नेपाल से पानी का बड़ा फ्लो जो है उत्तर प्रदेश की तरफ आता है घाघरा नदी में, तो उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, बस्ती जो है यहाँ के इलाके के जो लोग हैं
वो बहुत सारा इलाका यहाँ जलमग्न हो जाता है, लोगों को दूसरे इलाकों में शेल्टर होम में रखा जाता है। तो ये इम्पैक्ट, जो बड़ा इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है तेजी से बढ़ता जलस्तर की बात अगर हम करें, तो वो पहाड़ी नदियों के सक्रिय होने की वजह से हुआ, पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, जैसा मैंने बताया कि 3 मिलीमीटर बारिश उत्तर प्रदेश के भी तभी जनपदों की जो औसत बारिश है वो हुई है। ये सामान्य बारिश के लगभग मानी जा रही है। इसलिए आप देखिए तो बहुत सारे जो मध्य के इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर आपको उतना बारिश का इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, उस तरह के जलभराव के हालात नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जो गंगा यमुना और घाघरा नदी के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर इस तरह का इम्पैक्ट होगा। पिछली बार भी बारिश में इसी तरह का असर देखने को मिला था, जब पहाड़ी नदियों से बहुत तेजी से फ्लो में पानी आया तो इन इलाकों का जलस्तर बढ़ा है। तो अभी जो है पूरी तरह से मानसून तो सक्रिय है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो मध्य का यूपी है वहाँ की पर अगर हम बारिश की बात करें तो अभी उतना असर नहीं दिखाई पड़ रहा। जी ठीक है साहिल, प्रशासन कितना एक्टिव है यहाँ पर? जिस तरीके से यहाँ पर ये जो खबर है कि ट्रक पर 2 लोग फंस गए, कंडक्टर और ड्राइवर, ऐसे में ग्रामीणों ने तो चलिए मदद करके इन दोनों लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की अगर बात करें तो क्या वो यहाँ पर पहुंचा सूचना मिलने के बाद? कितना एक्टिव दिखाई दे रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी हमने परसों ही एक खबर प्रमुखता से चलाई थी, जो स्पोर्ट कॉलेज सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में फतेहुल्लापुर में बना है। वहां पर अचानक बाढ़ आ गई थी, परिसर के अंदर पानी भर गया था और आसपास के जो 4 गांव थे वो बुरी तरह प्रभावित हो गए थे, जिसके बाद मौके पर जो है एसडीएम के साथ साथ मंत्री, विधायक और जो है अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का जो है निरीक्षण और जायजा लगातार बना है। लेकिन ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो बिल्कुल तुरंत के दूर पे इसे दूर किया जा सके। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि ये समस्या को समाधान करने के लिए एक लंबी रूपरेखा और एक लंबे जो है पुलों के जाल को बनाने की आवश्यकता होगी। तो हालांकि लगातार प्रशासनिक अधिकारी जहां जहां पर खबरें सामने आती हैं वहां का निरीक्षण करते हैं, मौका मुआयना करते हैं, कुछ तटबंध बनाए जाते हैं जिससे कि किन्हीं गांवों को राहत मिल पाए। हालांकि सहारनपुर नगर की बात करें तो यहां पर होने वाली जो बारिश है वो ज्यादातर इन नदियों को इंपैक्ट नहीं करती है। यहां का जो नगर निगम प्रशासन है वो नदी नालों को समय से जो है उन्हें सफाई करता है, जिससे कि जो जल है वो सुचारू रूप से निकासी बन जाए उसकी और प्रमुख नदियों के अंदर वो जाके मिल पाए। लेकिन चूंकि बरसाती नदियों का कोई समय नहीं होता, जब भी पहाड़ों के ऊपर मूसलाधार बारिश होगी तभी इन नदियों का जल स्तर बढ़ेगा और तभी गांवों के अंदर पानी भरेगा और बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। तो उसके लिए एक लंबी रूपरेखा बनानी पड़ेगी, कुछ सड़कों का जाल बनाना पड़ेगा, कुछ तटबंध बनाने पड़ेंगे, पुलों का निर्माण तीव्र गति से कराया जाएगा और उसके बाद इन सैकड़ों गांवों को जो बाढ़ से लगातार प्रभावित होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष की ही बात है कि जमुना नदी ने सहारनपुर के चिलकाना से लेकर तटीय क्षेत्रों में हरियाणा तक जितने भी गांव थे उन सबको प्रभावित किया था और उसका पानी इतनी तीव्रता के साथ जो है बह रहा था कि वो आसपास के तटबंधीय सारे गांवों के अंदर घुस गया था। एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गई थी, कुछ लोगों को बचाया भी गया था। लेकिन हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो केवल रिपोर्ट और फाइलें बनाकर जो है सरकार को भेजते हैं और जो वहां से सरकारी आदेश प्राप्त होते हैं उन्हीं पुलों को चिन्हित करके उनका निर्माण किया जाता है। ऐसे कुछ पुल हैं जो सहारनपुर के अंदर बनाए जा रहे हैं, उससे दर्जन भर गांवों को राहत भी मिलेगी। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है। जी ऋतु, चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।